हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मैट्रिक्स नया लेक्चर में फिर से स्वागत है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग मिसलेनियस का मैट्रिक्स का जो मिसलेनियस क्वेश्चन है वो सब आज वहाँ से कुछ क्वेश्चंस आज हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज होगा प्रॉब्लम्स बेस्ड एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस मिसलेनियस। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन नंबर 4। If A and B are push A and B are symmetric matrices, prove that AB minus BA is a skew symmetric matrix. Is a skew symmetric मैट्रिक्स। हम लोगों का क्वेश्चन ये है, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, दो मैट्रिक्स है, इसका क्या बोला गया है, दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन कंडीशन किया था, कंडीशन किया था फॉर सिमेट्रिक ए डैश इक्वल्स टू ए बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट में बोला गया है प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोगों को ये वाला वैल्यू दिया गया हुआ है। उसके बाद बोला है प्रूफ में बोला गया है कि ए बी माइनस बी ए हम लोगों का माइनस ए बी माइनस बी ए है। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ये वाला सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन, लेट P इक्वल्स टू ए बी माइनस बी है। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, इसका P डैश निकालेंगे। P डैश इक्वल्स टू ए बी माइनस बी ए का होल डैश इक्वल्स टू, हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर कोई मैट्रिक्स ए माइनस बी होल डैश हुआ तो हम लोग ए डैश माइनस बी डैश लिख सकते हैं। ठीक है, सेपरेट करके लिख सकते हैं। देयरफॉर ए बी का होल डैश माइनस बी ए का होल डैश सेपरेट कर दिया। उसके बाद हम लोग और एक कंडीशन पढ़ा था, अगर और एक कंडीशन पढ़ा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बी से अगर मल्टीप्लिकेशन में इसका ट्रांसपोज हो तो हम लोग इसका उल्टा लिखेंगे, बी डैश ए डैश के हिसाब से ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा ही करेंगे कि ए बी का होल डैश है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बी को बी डैश से, उसके बाद ए को। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ए को पहले लेंगे ए डैश माइनस बी डैश। अभी क्या होगा हम लोगों का, हम लोगों को पहले क्वेश्चन में बोला था कि ए डैश इक्वल्स टू दो मैट्रिक्स है वो है सिमेट्रिक, तो ए डैश इक्वल्स टू ए
एंड बी डैश इक्वल्स टू बी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बी डैश को ए में चेंज, बी डैश को बी में चेंज करेंगे, उसके बाद ए डैश को ए में, यहाँ पर ए डैश को बी में, यहाँ पर बी डैश को ए में। अभी सॉरी, ए डैश को ए में, बी डैश को बी। तो अभी अगर मैं माइनस लगा दूँ तो ए बी यहाँ आ जाएगा और माइनस यहाँ चला जाएगा। तो हम लोगों का क्या था, P इक्वल्स टू माइनस ए बी माइनस बी ए, और हम लोगों का P क्या था, ए बी माइनस बी ए, माइनस ए बी माइनस बी ए हम लोगों का क्या था, ए बी माइनस बी ए था हम लोगों का P इक्वल्स टू माइनस P। ये हम लोगों का प्रूफ हो गया जो मैंने बोला था। देयरफॉर इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, show that the matrix B dash AB is symmetric और skew symmetric और skew symmetric according A is a symmetric और skew symmetric और skew सिमेट्रिक। क्वेश्चन क्या बोला है, शो दैट, हम लोगों को शो करना है मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स दिया गया हुआ है बी डैश ए बी। ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, हम लोग को शो करना है। अकॉर्डिंग टू, ये कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले हम लोग एक बार ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और ए हम लोगों का स्क्यू मैट्रिक्स भी है। ठीक है, प्रूव करना है हम लोग को, ये सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, और ये कंडीशन वैलिड करके, ये कंडीशन को लेकर हम लोगों को करना है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, पहले हम लोग करेंगे फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम लोग को दिया गया था, लिया अगर ए हम लोग का एक मैट्रिक्स दिया था उस क्वेश्चन में, ए डैश इक्वल्स टू ए हम लोग का ए मैट्रिक्स है, ए कंडीशन है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट पी ले लेंगे एक वेरिएबल, पी इक्वल्स टू हम लोग का मैट्रिक्स था बी डैश ए बी। ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, इसका पी डैश निकालेंगे। पी डैश निकालने के लिए बी डैश ए बी हम लोग इसका होल डैश कर देंगे, ए मतलब ट्रांसपोज। हम लोग अभी पढ़ रहा था कि अगर कोई मैट्रिक्स ए बी या उससे भी ज़्यादा हो वोल्टेज, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका बी डैश ए डैश कर देते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको भी करेंगे, ए पहला आएगा बी डैश, उसके बाद ए के साथ ए डैश, उसके बाद ए बी डैश है तो उसके साथ ए वाला फिर से डैश, हो गया खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बी डैश ए डैश, बी डैश का डैश, अगर कोई ये हुआ ए डैश का ऊपर डैश, मैंने
ये जब प्रॉपर्टी से बोला था ए डैश का अगर डैश हुआ तो ये ए ही हो जाता है, देयरफॉर बी डैश का अगर कोई डैश हुआ तो फिर से बी हो जाता है। ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे, ए डैश का मतलब हम लोग का ए था। ठीक है, तो यहाँ पर ए डैश के बदले हम लोग ए कर देंगे ए बी। ए क्या था, ए डैश के बदले हम लोगों ने ए कर दिया। ठीक है, अभी हम लोगों का क्या आ गया, ए पी डैश है और पी डैश इक्वल्स टू बी डैश ए बी। क्या है, बी डैश ए बी हम लोग का पी है, पी डैश इक्वल्स टू पी, ये वैलिड करता है, देयरफॉर ए पी डैश इक्वल्स टू पी, देयरफॉर इट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला कंडीशन प्रूव हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट अगेन लेट, अभी हम लोगों में फिर से ये था कि अगेन फॉर स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोग करेंगे। पहले हम लोग ने क्या किया, सिमेट्रिक के लिए किया, इसके हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक के लिए करेंगे। ठीक है, अभी स्क्यू सिमेट्रिक के लिए हम लोगों का कंडीशन क्या है, ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए होना पड़ेगा। ठीक है, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट p इक्वल्स टू क्या दिया हुआ, लेट q ले लेते हैं, q इक्वल्स टू बी डैश ए बी, हम लोग का ए था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका q डैश निकालेंगे। q डैश कैसे निकालेंगे, b डैश ए बी होल डैश। ठीक है, उसके हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने बोला था अगर ए बी का कोई मल्टीप्लिकेशन डैश हुआ तो पहले इसके साथ आता है ये बी डैश, उसके बाद इसके साथ ये ए डैश आ गया। सिमिलरली हम इसको करेंगे, पहले बी को लेंगे बी डैश डैश के साथ, ए को डैश के साथ, उसके बाद बी डैश को होल डैश के साथ। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, बी डैश ए डैश और यहाँ पर हम लोगों का आ गया बी। ठीक है, तो बी डैश यहाँ पर हम लोगों का कंडीशन क्या था, अगर कोई ए डैश का डैश हुआ तो ए हो जाता है, उसी तरह बी डैश का कोई डैश हुआ तो बी हो गया। अभी हम लोग क्या होगा, ए डैश हम लोगों का क्या था, हम लोग रिप्लेस करेंगे, ए डैश को माइनस ए से रिप्लेस कर सकते हैं, कंडीशन दिया हुआ है बी डैश माइनस ए डैश माइनस ए डैश का मतलब माइनस ए, उसके बाद ये बी, देयर इक्वल्स टू माइनस बी डैश ए बी। हम लोगों का क्यू ये था और क्यू डैश ये था हम लोगों का, और क्यू डैश इक्वल्स टू बी डैश ए बी। क्या है, बी डैश ए बी हम लोगों का क्यू है, देयरफॉर माइनस क्यू, ये कंडीशन वैलिड होता है, क्यू डैश इक्वल्स टू माइनस क्यू अगर हुआ, देयरफॉर इट इज ए skew symmetric, therefore it is a skew symmetric। ओके, हम लोगों का क्वेश्चन खत्म। ए हम लोगों को शो करने के लिए बोला था, शोन ए हम लोगों को स्क्यू सिमेट्रिक ए भी है और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो करने के लिए बोला था। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, for what values of x 1 to 1, उसके बाद 1 to 0, 2 0 1 1 0 2, उसके बाद 0 2 x इक्वल्स टू O। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x
दिस विल बी इक्वल्स टू दिस, ये हम लोग का पूरा एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, और इक्वल्स टू जीरो, ये हम लोग का जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स था हम लोगों का, जीरो मैट्रिक्स हम लोगों का। जीरो मैट्रिक्स मैंने बोला था 2/2 लिखे, अगर पूरा ये जीरो हो जाएगा, ये 2/2 फॉर्म का जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 का सॉल्यूशन आप लोग लिखेंगे गिवन इक्वल्स टू दिस। देखिए यहाँ पर क्या है, ये 1 into 3 है, ये क्या है 3 into 3 है, और यहाँ पर क्या है 3 into 1 है। ठीक है, तो 3 और 3 इसका सेकंड का ए और ये सेम है, तो हम लोग अभी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। इस ए मैट्रिक्स सपोज ये मैं ए लेता हूँ और मैं बी भी लेता हूँ, ए और बी मैट्रिक्स को मैं मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में लाऊंगा, मतलब अभी मल्टीप्लाई है तो लिखते हैं। अभी क्या करेंगे, पहले रो को फर्स्ट कॉलम से लेंगे। ठीक है, पहले रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 1 into 1, ये खत्म। उसके बाद अभी फिर से फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से लेंगे, तो क्या होगा 1 into 2 प्लस 2 into 0 प्लस 1 into 0, और थर्ड में क्या होगा, इससे फिर से थर्ड से, तो मैं नीचे लिखता हूँ 1 into 0 प्लस 2 into 2 सॉरी 1 into 0 प्लस 2 into 1 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2, ये हो गया। और नीचे साइड में हम लोगों का था, साइड का आप साइड में लिख लें, मेरे पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में लिख रहा हूँ। नीचे लिख रहा था 0 2 और x है हम लोगों के पास। ठीक है, ये हम लोग का आ गया पहला लाइन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, 1 1 प्लस 4 प्लस 1, यहाँ पर 2 प्लस 0 प्लस 0, उसके बाद यहाँ पर 0 प्लस 2 प्लस 2, और ये हम लोगों का था 0 2 और x, ये हम लोग का आ गया। उसके बाद इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर देंगे, 4 5 6, उसके बाद 2 2 प्लस 2 4, ये आ गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 0 2 और x, अभी देखिए, और ये जीरो मैट्रिक्स, ये क्या था हम लोगों का। अभी इसमें देखिए ये कितना फॉर्म का है, ऑर्डर का है, ये 1 into 3 ऑर्डर का है, और ये क्या है, ये 3 into 1 ऑर्डर का। तो अभी इसको और इसको ये सेम है, इसको हम लोग अभी फिर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a into b। अभी ये है और ये b है। ठीक है, अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 6 into 0 प्लस 2 into 2 प्लस 4 into x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। 6 into 0 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 4 प्लस 4x इक्वल्स टू 0। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 4x इक्वल्स टू -4 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू -1।
ये हम लोग का एक्स का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो ये आंसर खत्म। ये हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन नंबर 7 भी खत्म हो गया। अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, इफ ए इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 -1 2, then show that a square minus 5a plus 7i equals to 0। ये हम लोगों को निकालना है। एक मैट्रिक्स दिया गया है a इक्वल्स टू दिस, देन शो दैट ये हम लोगों का ये लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू आएगा इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। क्या लिखेंगे पहले सॉल्यूशन में, गिवन a इक्वल्स टू दिस, ये हम लोग का a दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोगों को फाइंड करना था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ये हम लोग को फाइंड करना था लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखिए हम लोग के पास a है लेकिन a स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं पहले। a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इंटू a लिख सकते हैं। ठीक है, तो a का वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है, 3 1 -1 2। फिर से हम लोग को a का वैल्यू मालूम है 3 1 -1 2। तो अभी हम लोग ये आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 इंटू 2 ये सेम है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसको। कैसे करेंगे, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, उसके बाद 3 इंटू 1 एंड प्लस 1 इंटू 2, उसके बाद सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, उसके बाद -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। हम लोग खत्म। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 3 इंटू 3 is 9 प्लस -1, 3 प्लस 2, उसके बाद -3 -2, उसके बाद -1 प्लस 4, उसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर दिया, 9 - 1 8, 3 प्लस 2 5, उसके बाद -5, उसके बाद +3। ये खत्म। हम लोग का ये क्या आ गया, ए स्क्वायर आ गया हम लोगों के पास, ए स्क्वायर आ गया हम लोगों का 8 - 5 5 3। ए स्क्वायर हम लोगों का आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे इसका। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू, हम लोग के पास क्या था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7a। ए स्क्वायर हम लोगों का आ गया था 8 5 -5 और 3 ए स्क्वायर, और -5 ये था हम लोगों के पास 3 1 -1 2। ठीक है, प्लस क्या था हम लोगों के पास क्या है 7i भी हम लोगों को 2/2 फॉर्मेट में, क्योंकि सब 2/2 फॉर्मेट में है इसलिए हम लोगों को 2/2 फॉर्मेट में ही इसको लिखना पड़ेगा। आइडेंटिटी मतलब आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 5 -5 3 -5 से सब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा। 3 × 5 = 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर -5, यहाँ पर 10, और ये प्लस 7 से सब में 7 0 0 7। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग
इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे कि ए माइनस बी, पहले इसको ले लेते माइनस में ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा 8 माइनस 15, उसके बाद 5 माइनस 5, उसके बाद माइनस 5 माइनस माइनस 5, उसके बाद हम लोगों का क्या होगा 3 माइनस 10, 3 माइनस 10, हाँ। उसके बाद ये प्लस ए सेम रहेगा 7007, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या होगा कि हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे 8 माइनस 7, उसके बाद 0 माइनस 5 प्लस 5 0, उसके बाद ये क्या होगा माइनस 7, ये प्लस 7007, सेम लिख दिया। अभी ए पकड़ लीजिए, ए बी पकड़ लीजिए, तो क्या होगा ए प्लस बी हम लोग कैसे लिखेंगे -7 प्लस 7, उसके बाद 0 प्लस 0, उसके बाद 0 प्लस 0, उसके बाद -7 प्लस 7, ऐसे लिख दिया। अभी और सिंप्लीफाई कर दीजिए, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, ए भी 0, तो ये 0 मैट्रिक्स हो गया, तो ये फुल 0 इक्वल्स टू हम लोगों का राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन भी सॉल्व, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द मैट्रिक्स X so that X 1 2 3 4 5 6 equals to -7 -8 -9, ये 2 4 6। हम लोग क्या बोला, एक मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स X एक मैट्रिक्स निकालना है जो यहाँ पर दिया हुआ है, सो दैट X का वैल्यू X का मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। X का जो वैल्यू होगा वो हम लोगों को निकालना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले ये तो फाइंड करना है X का वैल्यू निकालना है। X तो ऐसे ही निकले क्योंकि हम लोग इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। X अगर यहाँ पर ले गया तो डिवाइड हो जाएगा, ऐसे तो मैट्रिक्स में कोई फॉर्मेट नहीं है। तो X का वैल्यू 2 इंटू 3 वाला फॉर्मेट है, और राइट हैंड साइड में क्या है हम लोगों का 2 इंटू 3 वाला फॉर्मेट। तो हम लोग X में क्या होगा, इसमें तो राइट हैंड साइड में 2 इंटू 3 है, यहाँ पर भी 2 इंटू 3 है हम लोग का, इसलिए X का जो वैल्यू X का जो फॉर्मेट होगा वो 2 इंटू 2 फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट X इक्वल्स टू A B C D, ये हम लोग 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2 फॉर्मेट का X हम लोगों ने लिख दिया। तो हम लोग अभी क्या चाहिए, A B C D का वैल्यू चाहिए। तो चलिए करते हैं, therefore अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो X के जगह में X कर देंगे अभी A B C D, ठीक है। उसके बाद जो है लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, उसके बाद -7 -8 -9 2 4 और ये 6। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग का 2 इंटू 2, ये हम लोग का 2 इंटू 3, या और हम लोग ये 2 इंटू 3, ठीक है। ये 2 और ये 2 सेम है, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ए प्लस 4b, उसके बाद 2a प्लस 5b, 2a प्लस 5b, उसके बाद 3a प्लस 6b, 3a प्लस 6b। उसके बाद नीचे अभी सेकेंड रो का
सी प्लस 4d, उसके बाद 2c प्लस 5d, 2c प्लस 5d, उसके बाद 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू हम लोगों का होगा इज इक्वल्स टू हम लोगों का होगा -7 -8 -9 2 4 और ये 6। ठीक है, ये हम लोग आ गया। अभी हम लोग इक्वालिटी ऑफ अप्लाइंग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा हम लोगों का, इससे इसको लेंगे a प्लस 4t a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, उसके बाद 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8, उसके बाद 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9, उसके बाद c प्लस 4d इक्वल्स टू 2, उसके बाद 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4, उसके बाद 3c प्लस 6d इक्वल्स टू 6। ये सब लिख लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, ये इक्वेशन 6। अभी हम लोग इक्वेशन 1 को अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि a इक्वल्स टू -7 -4b, ऐसे इक्वेशन 1 तो लिख लिया है। इसके बाद हम लोग इक्वेशन 3 का देखते हैं। इक्वेशन 3 में क्या है, 3a प्लस 6b इक्वल्स टू -9। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 कॉमन लेने से क्या होगा, a प्लस 2b आएगा, 2b इक्वल्स टू -9 होगा। देन हम लोग का क्या होगा, 3 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, वहाँ ले जाते हैं तो -3। तो हम लोग अगर a कर दे, इसमें से हम लोग a को एलिमिनेट कर दे, a इक्वल्स टू -3b -3 -2b। सपोज ये इक्वेशन 4 है और ये इक्वेशन 5 है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन में 4 में पुट कर दे तो क्या होगा, -3 -2b इक्वल्स टू -7 -4b। उसके बाद इसको सॉल्व करिए। -3 वेरिएबल को उस साइड में लेके जाइए, -3 कांस्टेंट को लेफ्ट साइड में लेके आइए। -3 प्लस 7 इक्वल्स टू -4b प्लस 2b इक्वल्स टू -3 प्लस 7 4 इक्वल्स टू -4b प्लस 2b क्या होगा, -b। तो हम लोगों का क्या निकला, b इक्वल्स टू -4। हम लोगों को निकला b इक्वल्स टू -4। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो b का वैल्यू है, ये जो हम लोगों के पास b का वैल्यू है, b का वैल्यू हम लोग अभी 4 में पुट कर देंगे। यहाँ से यहाँ पर 4 इन इक्वेशन b इन इक्वेशन 4। तो क्या होगा हम लोगों के पास, a इक्वल्स टू 7 -
4 इंटू -4 तो 7 माइनस 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 प्लस 4 to 4 16 4 to 16 14 15 13 23 हम लोग के पास आ गया a इक्वल्स टू 23 b इक्वल्स टू -4। ये दो क्वेश्चन हम लोग आ गए a इक्वल्स टू 23 और b इक्वल्स टू a इक्वल्स टू 23 और b इक्वल्स टू आ गया हम लोग का -4। ठीक है, तो अभी हम लोग इक्वेशन 4 को देखते हैं। इक्वेशन 4 में हम लोग का क्या था, c को हम लोग अगर d को हम लोग अगर राइट साइड में लेके जाए तो क्या होगा, c इक्वल्स टू 2 माइनस 4d। ठीक है, तो हम लोग अगर 5 नंबर इक्वेशन को देखें तो क्या होगा, 6 नंबर इक्वेशन को देखें तो क्या होगा, यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं। 3c प्लस 2d इक्वल्स टू 6। तो c प्लस 2d 3 को राइट साइड में देखिए तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर c का वैल्यू निकाल दें, c इक्वल्स टू 2 माइनस 2d, ये हम लोग का c का वैल्यू ये आ गया। अभी हम लोग क्या करेंगे, 6 7 8, ये हम लोगों का 9 इक्वेशन हो गया, हम लोगों का 10 इक्वेशन हो गया। तो क्या करेंगे, फ्रॉम 9 एंड 10 हम लोग का क्या आया, 2 माइनस 4d इक्वल्स टू 2 माइनस 2d। यहाँ से हम लोग का d निकलेगा। d क्या निकलेगा, हम लोग का कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए और वेरिएबल को उस साइड। तो 0 इक्वल्स टू 2 माइनस 2, तो हम लोग क्या आया, 2 माइनस 2 प्लस 2d इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 0। हम लोग का d का 0 आ गया। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, पुटिंग d इन इक्वेशन 9 में अगर पुट कर दे हम लोग इक्वेशन तो क्या आएगा इसका इक्वेशन, c इक्वल्स टू 2 माइनस 4 इंटू 0, तो 2 माइनस 0 इक्वल्स टू 2। तो हम लोग का c का वैल्यू 2 आ गया, d का वैल्यू 0 आ गया, a का वैल्यू 23 आ गया और b का ABCD हम लोग निकाल दिया। ठीक है, ABCD हम लोगों ने निकाल दिया। फिर लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore now the matrix X is given by X हम लोग क्या था, ABCD था, ये था तो ABCD। A का वैल्यू हम लोगों को निकला 0 और A का वैल्यू हम लोगों का निकला 23, B का वैल्यू निकला हम लोगों का -4, C का वैल्यू निकला 2 और D का वैल्यू निकला 0। ये हम लोगों का X आ गया। यहाँ पर ये थोड़ा लंबा है लेकिन इजी है, आप लोग देख कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो इजी हो जाएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। 13 का क्या बोला गया है, इफ 13 का क्वेश्चन क्या है, इफ a इक्वल्स टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा is such that a square equals to I, then इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है।
ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन दिया गया है। ए नंबर है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ऑप्शन बी में है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। सी ऑप्शन में है 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। डी ऑप्शन में है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्या है, एक मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू दिस सच दैट ए इक्वल्स टू ए आई दिया हुआ है, तो देन ए वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ये सॉल्व करने के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ का। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में लिखिए गिवन a equals to अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या दिया था, ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई। तो अभी ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों को ए इंटू ए निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर हम लोग लिखे तो अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और फिर से अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, सब 2/2 में है तो 2/2 में हम लोग को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा 2/2। तभी ये हम लोग ए इंटू बी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं, ए इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, फर्स्ट कॉलम से अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू माइनस अल्फा। उसके बाद गामा इंटू अल्फा प्लस माइनस अल्फा इंटू गामा। उसके बाद गामा इंटू बीटा प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू ए वाला 1001, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा। उसके बाद अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा। उसके बाद अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा। उसके बाद बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर। उसके बाद क्या आएगा हम लोग का, ये सेम रहेगा 1100। उसके बाद हम लोग और सॉल्व करेंगे इसको, और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, यहाँ पर 0, ये इसका माइनस ये अल्फा ए भी 0। उसके बाद बीटा गामा प्लस गामा स्क्वायर इक्वल्स टू 1100। तो हम लोग क्या होगा, हम लोग अगर ये तो 0 है इसे नहीं लिख सकते, अप्लाइंग इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल्स टू 1। इससे हम लोगों ने इसका लिया, ये भी सेम ही है जिससे आगे लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। लेकिन हम लोगों का ऑप्शन, ये तो आ गया आंसर, लेकिन हम लोगों को ऑप्शन के जैसे मिलाना है इसको। तो देखिए ऑप्शन में क्या है, हम लोगों का 1 प्लस है, तो क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड माइनस दे देंगे, बोथ साइड माइनस देने से क्या होगा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस माइनस बीटा गामा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी क्या हुआ आंसर में, 1 माइनस
1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। अभी देखिए ऑप्शन कौन सा है, ये है ऑप्शन सी। तो हम लोग का आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग का आंसर आ गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही, यहाँ पर आप लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू।